फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्याएं 22 से 34 तक। आप यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। फिलिप्पी की भीड़ पौलुस और सीलस के विरोध में एकत्र हो गई। तब न्यायकर्ताओं ने कपड़े उतरवाकर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। उन्होंने पौलुस और सीलस को खूब मारा और कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदी गृह में रखा और उनके पैर काट से जकड़ दिए। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गईं। कारापाल जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाहिए, किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यही हैं। तब कारापाल चिराग मंगाकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सीलस के चरणों पर गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद उन्होंने कारापाल और उसके सब घर वालों को ईश्वर का वचन सुनाया। उसने रात की उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उसके घाव धोए। इसके तुरंत बाद उसने और उसके परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तब उसने पौलुस और सीलस को अपने यहाँ ले जाकर भोजन कराया और अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तेरे अपूर्व प्रेम तथा सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया। तेरे अपूर्व प्रेम तथा सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूंगा।
तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तेरा दाहिना हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। अनुवाक्य: हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 5 से 11 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, अब मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है, और तुम लोगों में से कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने तुमसे ये बातें कही इसलिए तो तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। धार्मिकता के विषय में, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे और नहीं देखोगे। दंडाज्ञा के विषय में, क्योंकि संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से है। अध्याय 16 और संख्याएं 22 से 34 तक। इसमें हमने सुना कि फिलिप्पी की भीड़ पौलुस और सीलस के विरोध में एकत्र हो गई। तब न्यायकर्ताओं ने कपड़े उतरवाकर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। उन्होंने पौलुस और सीलस को खूब मारा और कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदीगृह में रखा और उनके पैर काट से जकड़ दिए। इस अध्याय की शुरुआत में हम लोग पढ़ते हैं, जब पौलुस और सीलस वहाँ फिलिप्पी में प्रवचन दे रहे थे, सुसमाचार सुना रहे थे। वहाँ एक कम उम्र वाली लड़की थी जो भविष्यवक्ता अबदूत के वश में थी। वह भविष्य बता कर अपने मालिकों के लिए बहुत पैसा कमाती थी और वह लड़की प्रतिदिन इनके पीछे पीछे आती थी, तंग करती थी। पौलुस ने यीशु के नाम पर उसके अंदर का जो अबदूत था उसे निकाल दिया। तो हमें यह रहस्य समझना है, हर दंगा फसाद के पीछे आर्थिक स्वार्थता है। धनी लोग, ताकतवर लोग पैसा कमाना चाहते हैं। अधिकतर समस्याओं के संकट के पीछे पैसे की बात है। पैसे के लालच में पड़कर लोग अन्याय अत्याचार कराते हैं और उससे फायदा उठाते हैं। इसलिए हमको सतर्क रहना है, प्रार्थना करनी है कि बुरे लोगों में हम न फंसे। आज के पाठ में हम लोगों ने आगे सुना है, आधी रात के समय
जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। कारापाल जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाहिए, किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यही हैं। तो महान चमत्कार हुआ है, भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु ईश्वर की इच्छा है कि हम हर परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद दे, ईश्वर की आराधना करे, ईश्वर की स्तुति करे। यदि पौलुस और सीलस ईश्वर के विरुद्ध या उनके अत्याचारियों के विरुद्ध भुनभुनाते रहते तो कोई चमत्कार नहीं होता। संत पौलुस अनेक बार अपने पत्रों में लिखते हैं, हर परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद देना है, ईश्वर की स्तुति करनी है। थिस्सलुनीकियों के नाम पहले पत्र अध्याय 5 और संख्याएं 16, 17, 18 में संत पौलुस हमको समझाते हैं, आप लोग हमेशा हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें और हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। अंग्रेजी में लिखा है, हर परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद दे, और उन्होंने ऐसा ही किया और चमत्कार हुआ। दूसरा चमत्कार भी हुआ, वह यह है कि कारापाल को विश्वास का वरदान मिला। वह जाकर पौलुस और सीलस के चरणों पर गिर पड़ा और उसने इसी तरह पूछा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसके तुरंत बाद उसने और उसके परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तब उसने पौलुस और सीलस को अपने यहाँ ले जाकर भोजन कराया और अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था। देखिए, एक साइड में लोग पौलुस और सीलस का तिरस्कार करते हैं, दूसरे साइड में हम लोग देखते हैं एक परिवार मुक्ति प्राप्त करता है। तो हमें समझना है, हर परिस्थिति में ईश्वर की योजना है हमारे आसपास के लोग भी मुक्ति पाए। एक अकेला व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार के सभी सदस्य मुक्ति पाए। एक व्यक्ति विश्वास करने से, प्रभु यीशु में विश्वास करने से उस पूरे परिवार के सदस्यों को कृपा मिलती है, क्योंकि प्रभु यीशु ने संत मत्ती के घर में यह घोषणा की थी, मैं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। जबकि उसके घर में उन्होंने घोषणा की थी, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। प्रभु यीशु हम सबों की मुक्ति के लिए आए हैं। तो हम यह सीखते हैं, हर परिस्थिति में, विशेष रूप से विषम परिस्थिति में, संकट में, समस्या में हम ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर को धन्यवाद दे, तो ईश्वर हमारे लिए रास्ता खोल देगा और हमारे द्वारा दूसरों को विश्वास का वरदान मिलेगा। जब हम हर परिस्थिति में ईश्वर की आराधना, ईश्वर की स्तुति करते रहेंगे, तो आसपास के लोगों को भी कृपा मिलेगी, विश्वास का वरदान मिलेगा, उनके लिए भी ईश्वर मुक्ति का रास्ता खोल देगा। हम इसके लिए कृपा मांगते हैं। हम भी संत पौलुस, संत सीलस के समान जीवन बिताए, यह कृपा हम लोग मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, अब मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है।
यह सुनकर शिष्य लोग डर गए, चिंतित हो गए, दुखी हो गए। तो प्रभु ने आश्वासन दिया, मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। सहायक माने पवित्र आत्मा। यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। तो प्रभु यीशु को जाना है, इस दुनिया से जाना है। ऐसे हम लोग जैसे जाते वैसे नहीं। प्रभु यीशु को दुख भोगना है, मृत्यु स्वीकार कर, क्रूस मरण स्वीकार कर, पुनर्जीवित होकर लौट जाना है। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की, मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों के द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा, तभी यीशु को लौट जाना है। उनकी यात्रा एक साधारण यात्रा नहीं है। उनको बहुत दुख उठाकर, मरकर जी उठकर लौट जाना है। इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 24 में यीशु इसी तरह कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। तो प्रभु यीशु का रास्ता उसी तरह का एक रास्ता है जिसमें यीशु को मरना है और बुरी तरह मरना है और जी उठना है। तो भाई और बहनों, हमारी यात्रा भी ऐसा ही है। हमको बहुत दुख उठाना होगा और यीशु के समान महिमान्वित होकर जी उठकर स्वर्ग जाना होगा। दूसरा रहस्य यह है कि हमारे दैनिक जीवन में हमारे माता पिता हमारी सेवा कर चले जाते हैं, वे मर जाते हैं, उनको मरना अनिवार्य है। बहुत सारे लोग ईश्वर से नाराज है क्योंकि ईश्वर ने उनके माता पिता को बुला लिया है। हर एक व्यक्ति को अपना कर्तव्य पूरा कर लौट जाना है, आगे बढ़ना है। कई माता पिता दुखी है, अफसोस करते हैं या चिंता करते हैं क्योंकि उनके बेटे बेटियों को उन्होंने सेवा कर भेज दिया, वे लौट आते नहीं है, वे चले गए। उनको जाना है, अपना जीवन, अपना परिवार बसाना है, उनको आशीर्वाद देना है, उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ना है, हमारी भूमिका निभाकर हमको चले जाना है। जब हमारे माता पिता चले जाते हैं तो एक तरफ से हम आत्मा में उनके साथ रहते हैं, निकट रहते हैं। इसी तरह प्रभु यीशु को भी जाना था, तब पवित्र आत्मा आएगा और यीशु कहते हैं उससे हमारा कल्याण है। इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार हम लोग शुरुआत से गौर से पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में महान कार्य करता है। अध्याय 3 में पद संख्या 8 में यीशु कहते हैं कि हम लोग आंतरिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। पवन जिधर चाहता उधर बहता है, आप उसकी आवाज सुन सकते हैं, लेकिन ये पता नहीं है तो वह किधर से आया किधर जाता है। जो आत्मा में जन्मा है वो ऐसा ही है, उसके अंदर एक स्वतंत्रता है। फिर अध्याय 3 के आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाना है। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु को महिमान्वित करेगा, ऊपर उठाएगा।
प्रभु यीशु की महिमा के लिए जीवन बिताएगा। फिर प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करेगा उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से एक ख्रिस्त भक्त प्रभु यीशु में अटूट विश्वास रखेगा। अध्याय 4 में प्रभु यीशु ने एक समारी स्त्री से कहा कि एक ख्रिस्त भक्त आत्मा और सच्चाई से पिता ईश्वर की आराधना करेगा। पवित्र आत्मा की शक्ति से ही हम लोग पिता ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। आत्मा और सच्चाई से पिता ईश्वर की आराधना करते हैं हम लोग। इसके लिए पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए। अध्याय 5 में प्रभु यीशु ने एक रोगी को चंगा कर कहते हैं, उससे कहते हैं, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर से पाप नहीं करना, न तो और भयंकर संकट आ पड़ेगा। पवित्र आत्मा की शक्ति से हम बुरी बातों से, बुरे लोगों से, पापों से दूर रखने का प्रयास करते हैं। अध्याय 6 में प्रभु यीशु ने समझाया कि जीवन की रोटी यीशु है। जीवन की रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। तो पवित्र आत्मा की शक्ति से ही हम सारे संस्कार योग्य रीति से ग्रहण कर सकते हैं। ये सब पवित्र आत्मा आने के कारण हमारा कल्याण है। उसके आगे हम पढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा, वे डरपोक थे, अब वे हिम्मत से भर गए। वे हिम्मत से सुसमाचार का प्रचार करने लगे। हम साहस के साथ जीवन बिताएंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में हम लोग पढ़ते हैं, पेंतुकोस के अनुभव के बाद पेतरुस ने सबों के सामने खड़ा होकर प्रभु यीशु के क्रूस मरण पुनरुत्थान के बारे में समझाया। आप लोगों ने प्रभु यीशु को क्रूस पर मार डाला, लेकिन पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा की शक्ति से यीशु को पुनर्जीवित किया है। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि यीशु के शिष्य लोग पवित्र आत्मा से भर गए। पेतरुस ने खड़ा होकर वहां उपस्थित सभी यहूदियों को समझाया कि आप लोगों ने प्रभु यीशु को क्रूस पर मार डाला, किंतु पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया है और पुनर्जीवित यीशु ने हमको पवित्र आत्मा से भर दिया है। यह सब सुनकर वे मर्माहत हो गए। उन्होंने पेतरुस और शिष्यों से, यीशु के शिष्यों से पूछा, भाइयों हमें क्या करना चाहिए? वे अपने पापों पर पश्चाताप करने लगे। उनको पवित्र आत्मा चाहिए। तो पेतरुस ने उनको समझाया, आप लोग अपने पापों पर पश्चाताप करें और प्रभु यीशु में विश्वास कर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। और उसी दिन 3000 लोगों ने पश्चाताप कर बपतिस्मा ग्रहण कर मुक्ति का अनुभव किया। तो पवित्र आत्मा पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देता है। साथ साथ हम पवित्र आत्मा से भरकर जाएंगे, सुसमाचार सुनाएंगे तो सुनने वालों में भी पवित्र आत्मा कार्य करेगा और उनको पश्चाताप की कृपा देगा, विश्वास का वरदान देगा। जैसे हम लोगों ने आज के पहले पाठ में सुना था, उस कारापाल ने परिवार के साथ प्रभु यीशु में विश्वास किया, बपतिस्मा ग्रहण किया। हम कृपा मांगते हैं कि हम भी पवित्र आत्मा से भरकर जीवन बिताए, जिससे अन्य लोग भी प्रभु यीशु के पास आए, प्रभु में विश्वास करे। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी संत पेतरुस
पौलुस, सीलस, अन्य शिष्यों के समान पवित्र आत्मा से भरकर जीवन बिताए। अन्य सभी लोगों को प्रभु यीशु की ओर आकर्षित कर सके, हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।